हो गया। तो अभी तक तो हम लोग आसन और प्राणायाम कर रहे थे, और उसके बाद ड्राइवर यानी चेतन अपने इस शरीर में कहाँ बैठता है उसका उदाहरण हमने ड्राइवर से दे रहा था कि ड्राइवर जैसे ही अपने ड्राइविंग सीट पे बैठता है उसे महसूस होता है कि मैं एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, गाड़ी मुझे चलाना है। तो दाएं शीशा, बाएं शीशा, बीच में शीशा, सामने शीशा, और सभी पे वो अपना पूरा ध्यान रखता है, और अपनी स्टीयरिंग पे भी ध्यान रखता है, अपने क्लच पर, उसका दिमाग जो क्लच पर भी है, ब्रेक पर भी है, हॉर्न पर भी है। तो जहाँ जैसी उसकी आवश्यकता होती है उसको पूरा दिमाग से लगा करके काम करता है। तो जो चेतना है, जो जड़ और चेतन, जड़ माने शरीर और चेतन माने जो शरीर को चलाने वाला मालिक ड्राइवर, उसका अपना दायित्व क्या है? जब जिस दिन से अपने शरीर का उसे ज्ञान हो और अपने आप का भी ज्ञान हो, जैसे दो चीज़ें एक में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग जैसे कर लिया, अब उस दिन से अपने ही शरीर को चलाने के जो साधन हैं उन साधनों को कैसे प्रयोग करना है और मन को कैसे शांत रखना है, कैसे अपनी शांति स्थिति में रहना है, इसकी पूरी व्यवस्था आगे मास्टर पतंजलि बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अथ योगानुशासन, शुरुआत करते हैं अथ योग अनुशासनम। अथ कहते हैं प्रारंभ को, मंगल सूचक शब्द है, प्रारंभ कर रहे हैं किस काम को? योग के अनुशासन को। महर्षि पतंजलि जी जिज्ञासुओं को प्रकृति किसे कहते हैं जान लीजिए। योग को सीखने वाले विद्यार्थियों में तत्परता ही प्रवृत्त है। उन्मुख होना, बहना, योग को सीखना। तो प्रवृत्त होने के लिए यानी सीखने के लिए तथा सुख पूर्वक बोध प्राप्त करने के लिए प्रकृत शास्त्र का संक्षिप्त तात्पर्य निरूपण करते हुए आदि सूत्र में शास्त्रारंभ की प्रतिज्ञा करते हैं, शास्त्र के आरंभ की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ योगानुशासन, सूत्र में अथ शब्द आरंभ रूप अर्थ का वाचक है। आरंभ रूप अर्थ का वाचक है। आप लोग सुने ना पूरी बात? योग शब्द चित्त वृत्तियों का वाचक है तथा अनुशासन शब्द गुरु शिष्य परंपरागत अनादि योग का वाचक है। अनादि योग शास्त्र का वाचक है। ये योग शास्त्र है, ये अनादि काल से चला आ रहा है, इसका वाचक है। अतः योगानुशासनम गुरु शिष्य परंपरा से आगत माने आया हुआ अनादि योग शास्त्र का अर्थ यहाँ से प्रारंभ होता है। इस प्रकार संक्षिप्त सूत्र का अर्थ संपन्न हुआ। योगानुशासनम शास्त्र मधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासनम योग संबंधी सर्व विषयों का उपदेश करने वाला, सर्व विषयों का, योग से संबंधित सर्व विषयों का उपदेश करने वाला शास्त्रम, शास्त्र यहाँ से अधिकृतम प्रारंभ होता है, ऐसा वेदितव्यम समझना चाहिए। योग समाधि, योग क्या है? समाधि। योग का फल और परिणाम क्या है? समाधि। और फल क्या है? शांति का अनुभव। परिणाम क्या है? समाधि। फल क्या है? शांति का अनुभव। मोक्ष तभी आपको महसूस होगा आप जब देख कर, जान कर, समझ कर जब प्रयोग करेंगे योग को, तब कि हमारा मन कहाँ कहाँ किस किस रूप से पीड़ित है और उस पीड़ा को हमने कैसे मिटाया अपने मन से। हम उस सामान को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से उसे उतार सकते हैं और उतार करके उसकी अनुभूति कर सकते हैं। योग, योग नाम समाधि, समाधि का है। योग नाम समाधि का है। सच सार्वभौमिश्च चित्तस्य धर्म, सच और वह सार्वभौम सर्वभूमियों में होने वाला चित्तस्य, चित्त यानी मन का
धर्म धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? मन चित्त का धर्म किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको, धर्म स्वभाव को कहते हैं। तो जो जो आँख का स्वभाव, कान का स्वभाव, नाक का स्वभाव, जीभ का स्वभाव, अपना अपना स्वभाव है, अपने अपनी तरफ खींचती है। उसी को तो कबीर साहब ने कहा कि संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोंटा एक नारी। 5 इंद्रियां और एक मन। ढोंटा नारी मतलब इच्छा। नारी से यहाँ तात्पर्य इच्छा से है, यानी मन से है, कल्पना से। चित्त से, चित्त यानी मन का, धर्म धर्म है। अथैस ज्योति, ज्योति नामक ज्ञानवाचक योग का यहाँ से प्रारंभ होता है। ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश यानी ज्ञान, यहाँ से आरंभ होता है। जब हम देख करके काम करते हैं, समझ करके काम करते हैं और उसके परिणाम को देख करके काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। योग है, योग शब्द युज धातु से निष्पन्न हुआ है, यानी बना है। धातु पाठ में युज धातु 2 हैं, एक युजिर योगे और दूसरा युज समाधौ। उनमें युजिर योगे सामान्य संबंधवाचक होने से उसका यहाँ ग्रहण नहीं है, उसका यहाँ प्रयोग नहीं है। किंतु युज समाधौ से जो योग शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका विशेष अर्थ समाधि होता है, उसका यहाँ ग्रहण है। क्या है? लिया गया है, उसका यहाँ ग्रहण है। योगानुशासनम शब्द से केवल योग का ही प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का आरंभ होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। किंतु योग का लक्षण, योग का भेद, योग का साधन तथा योग का फल, इन सब का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का आरंभ यहाँ से होता है, ऐसा समझना चाहिए। समझ ना? क्योंकि इस शास्त्र में अंग रूप संप्रज्ञात योग तथा योग के उपयोगी अभ्यास, वैराग्य, यम नियम आदि अन्य साधनों का भी उल्लेख पाया जाता है। किसका पाया जाता है? उपयोगी अभ्यास, वैराग्य, यम नियम आदि और भी चीजें इसमें हैं। यद्यपि सूत्रकार ने केवल योग शब्द का ही उल्लेख किया है, इस सूत्र में किया है, तथापि लोक में जैसे, मैंने एक उदाहरण है यहाँ पे दिया लोगों ने, राजा असौ गच्छति, वह राजा जाता है, राजा जाता है। तो इस वाक्य में जैसे प्रधान राजा के कथन से सेना आदि परिवार सहित राजा का गमन समझा जाता है, वैसे ही प्रधान रूप योग का आरंभ कहने से योग के साधन अभ्यास, वैराग्य, यम नियमादि सकल परिवार का आरंभ भी यहाँ होता है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री नाम शब्द है, लेकिन 1 महीना पहले से पूरी तैयारी चलती है। जितने विभाग हैं उतने विभाग आ करके अपना अपना वहाँ पर रिसर्च करते हैं। CBI वाले अलग हैं और LI वाले अलग हैं, शासन प्रशासन अपना अपना, सभी लोग अपना अपना, और वहाँ व्यवस्था वाले अपना अपना रिसर्च करते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ लागू की जाए, हेलीकॉप्टर कहाँ उतरना है, और उनका आने जाने का पूरा व्यवस्था, जब तक वो आ ना जाए और लौट ना जाए, पूरा सारी चीजें, पूरा सिस्टम एक्टिव रहती है। ऐसे यहाँ पर है। शंका होती है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है, अर्थात योग शास्त्र के प्रथम वक्ता ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, अन्य नहीं। पहला वही है। महर्षि याज्ञवल्क्य की इस उक्ति से यह ज्ञात होता है कि योग शास्त्र के प्रथम वक्ता ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि में भी
स्थान स्थान पर योग का उल्लेख पाया जाता है, जिससे योग शास्त्र की अनादिता सिद्ध होती है। योग शास्त्र अनादिकाल से चला आ रहा है, ये सिद्ध होता है, इसकी अनादिता सिद्ध होती है। तो फिर भगवान पतंजलि को योग शास्त्र का कर्ता कहना समुचित नहीं प्रतीत होता है, पहले से है। जब पहले से है। तो इस शंका को दूर करने के लिए ही स्वयं महर्षि यानी सूत्रकार ने, महर्षि पतंजलि ने अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया है। अनुशासन अनु उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रयोग किया है और इससे ध्वनित किया है, यानी बोला है कि हम योग शास्त्र के